चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल गांधी बोले, प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी हार जाते। पीएम काशी से जान बचाकर निकले, अयोध्या भी हार गए। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जीत से ठीक एक हफ्ते बाद राहुल और प्रियंका गांधी मंगलवार 11 जून को पहली बार रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह देश की नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए देश एकजुट हो गया। पहली बार देखा देश का प्रधानमंत्री हिंसा की राजनीति करते हैं, जनता के बीच नफरत फैलाते हैं, 3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। राहुल ने कहा कि आपने देखा कि भाजपा अयोध्या की सीट हार गई, अयोध्या का मंदिर बनवाया, लेकिन उद्घाटन में एक भी गरीब नहीं था। देश के राष्ट्रपति को कहा कि तुम यहां नहीं आ सकते। सिर्फ अयोध्या में नहीं, प्रधानमंत्री वाराणसी से भी जान बचाकर निकले। अगर मेरी बहन प्रियंका यहां चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री 2 से 3 लाख वोट से हार जाते। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा। यूपी को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ टैक्स रिवॉल्यूशन, बिहार के हिस्से आए 14,000 करोड़। जी हां दोस्तों, केंद्र ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का टैक्स रिवॉल्यूशन यानी कि कर हस्तांतरण जारी करने की मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि डिवोल्यूशन अमाउंट की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त किस्त जारी करने का भी फैसला लिया गया है। दोस्तों, नई किस्त में सबसे ज्यादा टैक्स रिवॉल्यूशन पाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 25,069 करोड़ पहले नंबर पर है, बिहार को 14,056 करोड़ दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश को 10,970 करोड़ रुपए तीसरे नंबर पर रहे हैं। सबसे कम सिक्किम को मिले हैं, उसे 542 करोड़ रुपए मिले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ऑपरेशन टैंकर माफिया, खुफिया कैमरे में कैद दिल्ली के पानीखोर। एक टैंकर की कीमत 3,000 रुपए। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में पानी पर राजनीति गर्मा गई है। पानी के लिए दिल्ली वाले मारामारी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस संकट का ठीकरा जहां हरियाणा के ऊपर थोप रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार इस संकट को जानबूझकर बढ़ा रही है ताकि टैंकर माफियाओं को बढ़ावा देकर वे भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी जेब भर सके। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ओम बिरला फिर लोकसभा स्पीकर बन सकते हैं। पुरंदेश्वरी के डिप्टी स्पीकर बनने के हैं आसार। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू की पत्नी की बहन है। जी हां दोस्तों, राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से लगातार तीसरी बार जीतने वाले ओम बिरला को फिर लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग गई। बीजेपी को बिरला का नाम फाइनल करने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों से अब मीटिंग होगी। दोस्तों, माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर की रेस में शामिल भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों को दवाइयों की होगी होम डिलीवरी। सीएम भजनलाल ने पायलट बेसिस पर शुरू करने के दे दिए हैं निर्देश। एक दिन में ली 4 समीक्षा बैठकें। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के करीब 12.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार अब घर पर दवाइयां उपलब्ध करवाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RJHS के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कर्मचारियों पेंशनर्स को दवाइयों की होम डिलीवरी करेगी। आज बजट घोषणा और 100 दिवसीय कार्य परियोजना के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को इसे जल्द ही पायलट बेसिस पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रबाबू नायडू एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। आंध्र प्रदेश गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनाने के लिए मंगलवार 11 जून को एनडीए की तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भाजपा विधायकों ने विजयवाड़ा में मीटिंग की। इसमें टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। एक्टर से नेता बने जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को विधानसभा में फ्लोर लीडर चुना गया। इसके बाद नायडू और कल्याण राज्यपाल एस अब्दुल नजीर से मिलने राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल मंगलवार शाम तक नायडू को सरकार बनाने का निमंत्रण दे देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मलावी के उपराष्ट्रपति का प्लेन क्रैश में हुआ निधन। मिलिट्री एयरक्राफ्ट 10 जून को रडार से गायब हुआ। अगले दिन मलबा मिला, सभी 9 सवार मारे गए। जी हां दोस्तों, अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलिमा की प्लेन क्रैश में मौत की खबर है। मलावी के राष्ट्रपति लाजारस चकवेरा ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद उपराष्ट्रपति के विमान का मलबा मिला है। एयरक्राफ्ट में 9 लोग सवार थे, इनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। दोस्तों, मलावी के उपराष्ट्रपति का विमान सोमवार 10 जून की सुबह ही रडार से गायब हुआ था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अब साल में 2 बार होंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जुलाई के बाद जनवरी में भी मिलेंगे दाखिले, प्लेसमेंट ड्राइव में 2 बार होगी। जी हाँ दोस्तों, अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में साल में 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में साल में 2 बार एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। यानी कि दोस्तों अब आप किसी भी कॉलेज में साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। यूजीसी चेयरमैन जगदीश एम कुमार का कहना है कि इससे स्टूडेंट के लिए मौके बढ़ेंगे और इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड के बनेंगे। यानी कि दोस्तों विदेशों में ऐसा होता है कि आप साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं, उसी तर्ज पर अब भारत में भी इसी तरीके से स्टूडेंट कॉलेजों में 2 बार एडमिशन ले पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को लौटाएगी 500 साल पुरानी मूर्ति, 16वीं सदी में तमिलनाडु के मंदिर से चोरी हुई थी। इसको देखने के लिए 1800 रुपए देने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को 500 साल पुरानी एक कांसे की मूर्ति लौटाने वाली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह मूर्ति संत तिरुमलगई अलवार की है, जो 16वीं सदी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। संत तिरुमंगई अलवार दक्षिण भारत के 12वें अलवर संतों में से अंतिम थे। फिलहाल यह मूर्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्मोलियन म्यूजियम में रखी गई है, जिसे देखने के लिए लगभग 1800 रुपए देने पड़ते हैं। संत तिरुमंगई अलवार की यह मूर्ति 1 मीटर ऊंची है। इसे 1967 में डॉक्टर जे.आर. बेलमोट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखवाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ओडिशा के सीएम होंगे मोहन चरण मांझी। क्योंझर से 4 बार के विधायक हैं। कनकवर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम होंगे। जी हाँ दोस्तों, मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा कनकवर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिंदा राज्य के डिप्टी सीएम होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ने पार्टी विधायकों के साथ भुवनेश्वर में हुई बैठक में तीनों के नामों की घोषणा की। शपथ 12 जून को होगी। मोहन चरण मांझी क्योंझर से 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेडी की वीणा मांझी को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार का बड़ा बयान। अयोध्या के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर दिखा दिया कि मंदिर की राजनीति नहीं चलेगी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव में पार्टियों के प्रदर्शन और हार जीत को लेकर अभी भी सियासी बहस जारी है। इसी बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि यूपी में अयोध्या के लोगों ने हाल ही के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर दिखा दिया कि मंदिर की राजनीति नहीं चलेगी। बारामती में बैठक के दौरान शरद पवार ने इस बात पर जोर डाला कि बीजेपी ने 5 साल पहले 300 से अधिक सीटें हासिल की थी। इस बार उनकी संख्या घटकर 240 रह गई है, जो बहुमत से काफी कम है। परिणाम से पता चलता है कि उनकी 60 सीटें कम हो गई हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, लेकिन कहा गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें जवाब चाहिए। एनटीए को नोटिस दिया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर बांटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गांधी फैमिली से मिली बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना। सोनिया गांधी ने गले लगाकर किया स्वागत। दोनों परिवारों का 5 दशकों का रहा है साथ। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शेख हसीना और सोनिया गांधी एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ गले मिली। दोस्तों, शेख हसीना ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी गले लगाया और उनसे बातचीत की। इससे पहले शेख हसीना ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। वे शनिवार को भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से भी मिली थी। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत आई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव नतीजों के साथ चाचा का दिल भी पिघला, चिराग पासवान को बताया बड़ा बेटा। जी हां दोस्तों, बिहार के सांसद एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मंगलवार को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्री का पदभार संभाल लिया। पासवान ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस मौके पर चिराग के चाचा पशुपतिनाथ पारस ने भी न सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं दी, बल्कि उनको अपना बड़ा बेटा भी बता दिया, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि भतीजे के लिए अब चाचा का दिल पिघला है। पशुपति ने एक्स पर लिखा, केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सरकार का बदला इरादा, मंत्री बोले अब नहीं बेचेंगे ये बड़ी कंपनी, हो रही है तगड़ी कमाई। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार तीसरी बार में विनिवेश पर फोकस कर सकती है, लेकिन अब सरकार की थोड़ी रणनीति बदली हुई नजर आ रही है। जिस ऑयल कंपनी के विनिवेश को लेकर पिछले कार्यकाल में सरकार जोर जोर से जुटी हुई थी, अब सरकार का रुख बदल गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय संभालते ही हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि फिलहाल बीपीसीएल को लेकर विनिवेश का कोई इरादा नहीं है। विनिवेश के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को ऑयल एंड गैस पीएसयू से 19-20% रेवेन्यू मिलता है, इसलिए अब बीपीसीएल में विनिवेश का कोई इरादा नहीं है। आगे एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन पर फोकस करने की योजना है। जल्द ही ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाकर 45,000 बैरल प्रतिदिन किया जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। अब दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के पहले गृह मंत्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।